अब खुद को सुनना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतनी देर जहां चाहत तो बाकी रहे लेकिन क्षमता खत्म हो जाए। ऐसी हालत जैसे एक पैरालिसिस से जूझता इंसान जिसके भीतर अब भी सपने जिंदा हैं, करने की आग बाकी है, बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वह सोच सकता है, महसूस कर सकता है, पछता सकता है, लेकिन कदम नहीं बढ़ा सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी हारना नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान चाहकर भी कुछ कर न पाए। इसलिए जागो, उससे पहले कि तुम्हारे अंदर जुनून जिंदा रहे पर मौके मर जाएं। तुम्हें अब मुझे ध्यान से सुनना ही होगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। जो सच मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसे सुनकर तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम्हारा अहंकार टूट सकता है और हो सकता है तुम बीच में यह वीडियो बंद करने का सोचो। लेकिन याद रखना, कड़वी दवा ही सबसे गहरा इलाज करती है। ये वही सच है जिसे हर बड़े इंसान ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वीकार किया था, क्योंकि महान लोग पैदा नहीं होते, वे टूटते हैं, भटकते हैं, हारते हैं और फिर खुद को दोबारा बनाते हैं। अभी मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर तुमने इन्हें सिर्फ सुन लिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर समझ लिया तो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन याद रखना, जिस बात से इंसान भागता है अक्सर वही बात उसे बदलती है। इसीलिए अंत तक रुको, क्योंकि 5वीं बात तक पहुंचते पहुंचते तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तो शुरू करते हैं। पहली बात, कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में झांका है? ये जो तुम्हारी आज हालत है, कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है इसकी वजह क्या है? हर रात तुम बिस्तर पर लेटते ही अपनी कल्पनाओं में एक महान साम्राज्य खड़ा कर लेते हो। तुम खुद को इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे सफल बिजनेसमैन या सबसे ज्ञानी इंसान मान लेते हो। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की पर पड़ती है, तुम वही पुराने, लाचार और डरे हुए इंसान बन जाते हो। तुम जानते बहुत हो, लेकिन करते क्यों नहीं? तुम दूसरों को ज्ञान ऐसे देते हो जैसे पूरी दुनिया का अनुभव तुम्हारी जेब में हो। सबको बताते हो ये काम ऐसे करो, लाइफ में ये बदलना चाहिए। लेकिन जब खुद की बारी आती है, तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। तुम सोचते हो मैं इतना समझदार हूं, मैं ये छोटा सा काम कैसे करूं, ये तो मेरे लेवल का नहीं है। तुम परफेक्ट समय, परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे हो, जबकि सच ये है तुम सिर्फ काम को टाल रहे हो। तुम खुद को दिलासा दे रहे हो कि तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन असल में तुम मैदान में उतरने से डर रहे हो। और फिर तुम पूछते हो मेरा कॉन्फिडेंस टूटता क्यों है? सुनो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी और ने नहीं तोड़ा, ये टूटा है हर उस छोटे वादे से जो तुमने खुद से किया और फिर तोड़ दिया। तुमने कहा था कल सुबह उठूंगा, नहीं उठे। तुमने कहा था कल से काम शुरू करूंगा, नहीं किया। तुमने कहा था अब बदल जाऊंगा, फिर वही आलस चुन लिया। धीरे धीरे तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारी बातों पर भरोसा करना छोड़ देता है। तुम्हारा अवचेतन मन जान चुका है तुम्हारी जुबान की कोई कीमत नहीं है। यही वजह है मोटिवेशन आता है लेकिन टिकता नहीं। समाधान, छोटा शुरू करो, इतना छोटा कि तुम्हारे अहंकार को भी शर्म आ जाए। लेखक बनना है, 1 लाइन लिखो। फिट होना है, 5 पुशअप लगाओ। बिजनेस करना है, पहला ग्राहक ढूंढो। और आज से खुद से छोटे वादे करो, फिर उन्हें निभाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं निभाने से लौटता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक बात बताओ, तुम असल में दुखी हो या बस दूसरों को देखकर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दुखी होना चाहिए? अजीब तमाशा है ना। हम अपने कमरे में सुकून से बैठे होते हैं, सब ठीक चल रहा होता है, फिर हम फोन उठाते हैं, कुछ सेकंड स्क्रॉल करते हैं और अचानक हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, हमारी सैलरी कम है, हमारा चेहरा ठीक नहीं है, हमारी लाइफ बोरिंग है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस चीज को देखकर अपनी शांति खो रहे हैं वो सिर्फ एक फ्रेम है। कैमरा उतना ही दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। हम किसी के परफेक्ट मोमेंट को देखते हैं और उसे उसकी पूरी सच्चाई मान लेते हैं और फिर शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला। पता है सबसे गहरा सच क्या है? जब तुम किसी और की जिंदगी में झांक रहे होते हो, उस वक्त तुम अपनी जिंदगी को खाली छोड़ देते हो। तुम वहां हो ही नहीं जहां तुम्हें होना चाहिए, यानी अपने आप में। तुम्हें क्या लगता है
वो जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं, उनके पीछे संघर्ष नहीं होगा, उनके पीछे डर नहीं होगा। हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी फिल्म के बिहाइंड द सीन्स को किसी और के शानदार पोस्टर से मिला देते हैं। ठहरो और सोचो, ये रेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, कोई ना कोई तुमसे बेहतर दिख रहा होगा। अगर सच में चैन से जीना है तो ये बाहर देखना बंद करना होगा। ये जो तुम बार बार दूसरों की लाइफ चेक करते हो ना, ये असल में तुम खुद को जहर की छोटी छोटी खुराक दे रहे हो। इससे रोक दो। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। तुम्हारी टाइमलाइन अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। बस इतना देखो, क्या तुम आज अपनी जगह पर ईमानदारी से खड़े हो? क्या तुम खुद की नजरों में थोड़े से भी बेहतर हुए? सुकून वहां नहीं है जहां दुनिया पहुंच गई है, सुकून वहां है जहां तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो। तीसरा पॉइंट आपको चौंका देगा। एक कड़वा सच सुनोगे, तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, क्योंकि तुम जब चाहते हो सोते हो और जब चाहते हो उठते हो और जो मन करता है वही करते हो। लेकिन सच तो ये है कि तुम सबसे बड़े गुलाम हो अपने मूड के। ठहरो और सोचो, मूड ठीक है तो काम कर लिया, मूड ठीक नहीं है तो घंटों फोन चला लिया। ये आजादी नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति की मृत्यु है। तुम खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हो, तुम्हारा आलस तुम्हें चला रहा है। सबसे बड़ा धोखा जानते हो क्या है? ये सोचना कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। वक्त कभी शोर मचाकर नहीं जाता, वो बहुत खामोशी से तुम्हारी जेब से कीमती साल निकाल ले जाता है। 20 से 25 की उम्र कैसे गुजरी तुम्हें पता भी नहीं चला, और 25 से 30 उससे भी तेज भागेगा। एक सुबह तुम उठोगे, आईने के सामने खड़े होगे और देखोगे कि चेहरा बदल चुका है, उम्र बढ़ चुकी है, पर तुम्हारे सपने आज भी वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे। वो जो अधूरापन महसूस होगा ना, वो किसी भी सजा से बड़ा होगा। गंभीर होकर सुनो, अनुशासन मतलब खुद पर जुल्म करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है खुद को दिया हुआ वादा निभाना। अगर तुमने तय किया है कि 6 बजे उठना है या 2 घंटे काम करना है तो वो करना ही है, चाहे मन चीख चीख कर कहे कल कर लेंगे। क्योंकि जिस दिन तुम अपने कल पर काबू पा लेते हो, तुम भीड़ से बाहर निकल आते हो। अपने समय को पैसे की तरह खर्च करना सीखो। जैसे एक 100 रुपये खर्च करने से पहले सोचते हो, वैसे ही अपने घंटों के बारे में सोचो। क्या ये 1 घंटा तुम्हें कुछ दे रहा है या बस तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए कम हो रहा है? अनुशासन तुम्हें बांधता नहीं है, ये तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालता है जिसे तुम आराम समझकर बैठे हो। आज खुद से एक बात पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो या बस एक मूक दर्शक? चौथी बात अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी अकेले बैठकर ये सोचा है कि जो फैसले तुम ले रहे हो वो तुम्हारे हैं या उस डर के हैं जो समाज ने तुम्हारे अंदर बैठा दिया है? तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते थक रहे हो? ठहरो और इस सवाल को महसूस करो। तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगता। सच तो ये है कि तुम्हें उस बेइज्जती से डर लगता है जो लोग फेल होने पर करेंगे। तुम्हें डर है उन 4 लोगों के तानों का जो तुम्हारी कामयाबी पर शायद ताली भी न बजाएं, पर तुम्हारी हार पर हंसने सबसे पहले आएंगे। पर एक बात समझ लो, ये लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम्हारी हिम्मत उन्हें उनकी बुज़दिली की याद दिलाती है। जब तुम भीड़ से अलग चलने की कोशिश करते हो तो उन्हें अपना औसत होना चुभने लगता है। गहराई से सुनो, वे तुम्हें एक सांचे में ढालना चाहते हैं ताकि तुम भी उन्हीं की तरह सुरक्षित और डरे हुए बने रहो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का हिसाब तुम्हें खुद देना है, उन लोगों को नहीं। कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो ये लोग वहां नहीं होंगे, वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे वो सपने जिन्हें तुमने दूसरों के डर से मार दिया था। तो रास्ता क्या है? बहस करना छोड़ दो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अपनी ऊर्जा अपनी सफाई देने में नहीं, अपने काम में लगाओ। लोगों की बातों को फिल्टर करना सीखो। सम्मान सबका करो, पर अपनी जिंदगी की चाबी किसी को मत दो। जिस दिन तुम खुद को साबित कर दोगे, ये वही लोग होंगे जो सबसे पहले कहेंगे, हमें तो पता था ये कुछ अलग ही करेगा। दुनिया को शोर से नहीं, अपने काम की स्थिरता से जवाब दो
क्योंकि जब तुम भीतर से शांत और अपने रास्ते पर पक्के होते हो तो बाहर का शोर अपने आप फीका पड़ जाता है। और पांचवी बात, यही गेम चेंजर है। तुम अक्सर खुद से शिकायत करते हो कि तुम्हारा फोकस नहीं बनता, पर सच तो ये है कि तुम्हारा फोकस कहीं खोया नहीं है, उसे चुराया गया है। थोड़ा सोचो, एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज आती है और तुम किसी पालतू जानवर की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते घंटों बीत जाते हैं। बाद में जब तुम खाली हाथ और थके हुए दिमाग के साथ बैठते हो तो कहते हो पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गया। सच तो ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, बस वो हजारों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। गहराई से सुनो, आज की दुनिया में तुम्हारा ध्यान सबसे कीमती सामान है। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों इंजीनियर्स को सिर्फ इसलिए पैसे दे रही हैं ताकि वे तुम्हारे दिमाग में ऐसी सेंध लगा सकें कि तुम चाह कर भी स्क्रीन से नजर न हटा सको। और तुम बिना किसी लड़ाई के अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा उनके हवाले कर रहे हो। फोकस कमाया नहीं जाता, बचाया जाता है उन सब चोरों से जो इसे हर सेकंड लूटने की ताक में बैठे हैं। समाधान क्या है? सिस्टम बनाओ, इरादा नहीं। जब काम करो तो फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दो, 25 मिनट के लिए है। दुनिया को भूल जाओ जैसे तुम और तुम्हारा काम ही इस दुनिया में आखिरी चीज हो। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे अपनी आदत नहीं, अपना धर्म बना लो। जब तुम अपने ध्यान को मुट्ठी में कर लेते हो तो तुम वो देख पाते हो जो 99% लोग शोर में देख ही नहीं पाते। अब एक आखिरी बात, ये दुनिया कॉपियों से भरी पड़ी है। हर कोई किसी और जैसा दिखना चाहता है, किसी और जैसा बोलना चाहता है, पर इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उस असली तुम की जिसे तुमने कहीं दबा दिया है। अपना ये बनावटी मुखौटा उतारो, अपनी उस भीतर की आवाज को सुनो जो भीड़ के शोर में दब गई है। याद रखना, जो चीज तुम्हें आज दुनिया से अलग और शायद थोड़ा अजीब बनाती है, वही एक दिन तुम्हें महान बनाएगी। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर भीड़ से बाहर निकलना ही जीना है। उठो और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो।